हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गेल के बायबैक के बारे में कि अगर आपके पास गेल के शेयर्स नहीं हैं तो क्या आपको मार्केट से शेयर खरीदकर बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी गेल के शेयर्स हैं तो क्या आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। और अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे कब तक आ जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई गेल करती क्या है, तो गेल जिसकी की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की एक लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी है। और इनके गैस से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ये गैस ट्रेडिंग करते हैं, गैस को ट्रांसमिट करते हैं, एलएनजी गैस की रीगैसिफिकेशन करते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कई बार इनको कंफ्यूज किया जाता है कि भाई इनका बिजनेस मॉडल भी जैसे एमजीएल आईजीएल और गुजरात गैस का है वैसा है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं एमजीएल आईजीएल गुजरात गैस, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। गेल का सिर्फ एक बिजनेस है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके अलावा ये गैस से रिलेटेड दूसरे बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये गैस को एक्सप्लोर और प्रोड्यूस भी करते हैं। इनकी 13,389 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन है जिसके थ्रू ये भारत में अपनी गैस को ट्रांसमिट करते हैं। 70% के आसपास इनका गैस ट्रांसमिशन में मार्केट शेयर है, और गैस ट्रेडिंग की बात की जाए तो इनका लगभग 50% के आसपास का मार्केट शेयर है। और गेल अपनी सब्सिडरीज और जेवीज के थ्रू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी फॉर्मिडेबल मार्केट शेयर रखते हैं, जैसे कि एमजीएल और आईजीएल में इनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे अन्य शहरों में ये गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एलएनजी की बात की जाए तो इनका सिग्निफिकेंटली लार्ज पोर्टफोलियो है, लगभग 44% मार्केट शेयर है। इसके अलावा ये अपनी जो प्रेजेंस है रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड और बायोफ्यूल में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए गेल के बायबैक की, तो ये ओवरऑल 1082 करोड़ रुपए का बायबैक करने वाले हैं, जो कि इनकी टोटल पेड अप कैपिटल का 1.28% होता है। आज की डेट में 444 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है गेल के, जिसमें से कि ये 5 करोड़ 70 लाख शेयर्स बायबैक करने वाले हैं, जो कि 1.28% बनते हैं। और अगर इन बात की जाए इनकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व की, तो उसका ये 2.5% है बायबैक स्टैंड अलोन बेसिस पे, और 2.22% है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, जो इनकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2021 की, उसके हिसाब से। और ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये नंबर 10% से कम होता है तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए होती बायबैक के लिए। और अगर ये 10% से ज्यादा होता है, जैसे कि टीसीएस के केस में था, तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है। इसलिए टीसीएस के केस में हमने देखा था कि रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने में काफी टाइम लिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये 10% से कम है ये नंबर। तो इसलिए गेल ने अपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 22 अप्रैल 2022 है। तो अगर आप इसके बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपके पास गेल के शेयर्स नहीं है, तो आपको 2 दिन पहले रिकॉर्ड डेट से यानी कि 20 अप्रैल 2022 तक शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो आप इसके बायबैक में एलिजिबल हो पाएंगे। हालांकि यहाँ पे मेरी एडवाइस है कि अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 19 अप्रैल तक आप इसके शेयर ले लीजिए, क्योंकि टीसीएस के केस में हमने देखा था जिन लोगों ने रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले शेयर्स लिए थे, तो कई केसेस में उनके शेयर्स रिकॉर्ड डेट पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। तो बेटर है कि आप एक दिन का इसमें बफर लेकर के 19 अप्रैल तक बाय कीजिए अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और ये जो शेयर्स हैं 190 रुपए पर शेयर पे बायबैक किए जाएंगे, यानी कि अगर गेल आपके बायबैक में शेयर एक्सेप्ट करता है तो आपको पर शेयर 190 रुपए देगा, जो कि 17% प्रीमियम पे है, जो आज की क्लोजिंग हुई है 162 की। जब ये बायबैक अनाउंस किया गया था तो ये 24% का प्रीमियम था, लेकिन बहुत ही तेजी से गेल का शेयर भागा है पिछले एक वीक में 10% से भी ज्यादा, तो इसलिए अब जो प्रीमियम है 17% का रह गया है। और ये जो बायबैक है टेंडर ऑफर के जरिए किया जाएगा। दो प्रकार से बायबैक किया जा सकता है, जैसे कि एक तो ओपन मार्केट से, जैसे कि यूपीएल ने अभी अनाउंस किया था, जिसमें कि जो कंपनी है वो ब्रोकर के थ्रू ओपन मार्केट से जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है उस पे शेयर्स खरीदती है। और दूसरा होता है टेंडर ऑफर के जरिए, जिसमें कि जो कंपनी है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स को रीपरचेज करती है एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे, जो कि मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, जैसे कि इस केस में 190 रुपए। तो ये टेंडर ऑफर के जरिए शेयर को बाय बैक करेंगे।
इससे पहले पिछले साल यानी कि मार्च 2021 में भी गेल ने 1406 करोड़ का बायबैक किया था। 150 रुपए पर शेयर के भाव पे किया गया था। और इसमें गवर्नमेंट ने भी अपने शेयर्स को वापस किया था। 747 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने भी अपने शेयर्स को बायबैक करवाया था, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें लगभग 51.45% की हिस्सेदारी आज भी है। और इस बार भी बताया जा रहा है गवर्नमेंट इसमें बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाली है। और जो रिटेल शेयर होल्डर यानी कि जिनके पास 2 लाख रुपए के या उससे कम के शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट को, उनके लिए 15% रिजर्व रखा गया है बायबैक में, जो कि हमेशा होता है। तो उनके लिए फायदा होगा अगर वो बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हम बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या चांसेस है कि कंपनी हमारे शेयर बायबैक कर लेगी। तो इसका जो एग्जैक्ट नंबर है कि भाई कितने शेयर्स बायबैक किए जाएंगे, वो तो रिकॉर्ड डेट के 2 वीक के बाद जब लेटर ऑफ ऑफर आएगा तभी हमको पता लगेगा। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो जो रिटेल एंटाइटलमेंट यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 2 लाख या उससे कम के शेयर्स हैं, लगभग 5.31% है। तो लगभग आपका 5% के आसपास आपकी एंटाइटलमेंट रेशो बन के आ सकती है। एंटाइटलमेंट रेशो का मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर को शेयर बायबैक की ऑफर दी जाएगी अगेंस्ट जो ओवरऑल रिटेल शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए 100 शेयर होते हैं रिकॉर्ड डेट को, तो हो सकता है कि आपके लगभग 5 से 6 शेयर बायबैक की ऑफर आपको आए। और हालांकि रिटेल इन्वेस्टर जितने भी शेयर्स उनके पास हैं उतने शेयर टेंडर कर सकते हैं, यानी कि 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर ज्यादा शेयर टेंडर ना किए जाएं, यानी कि जितने शेयर कंपनी बायबैक करना चाहती है उससे कम टेंडर किए जाएं, तो जितने भी शेयर आप बायबैक में टेंडर करेंगे उतने आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, चाहे वो एंटाइटलमेंट से ज्यादा भी हों। तो यहाँ पे यही एडवाइस होती है कि जितने भी शेयर आपके पास हैं, अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सभी शेयर को टेंडर कीजिए, ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस हो बायबैक में शेयर एक्सेप्ट होने के। जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो बाद में पता लगेगी। लेकिन एक्सेप्टेंस रेशो हमेशा एंटाइटलमेंट रेशो से ज्यादा होती है या मिनिमम उसके बराबर होती है। तो यानी कि मिनिमम जितने भी आप एंटाइटल्ड होंगे उतने शेयर तो आपके एक्सेप्ट किए ही जाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा शेयर टेंडर करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि हो सकता है ज्यादा शेयर भी टेंडर कर लिए जाएं। जो 2021 में कंपनी बायबैक लेकर आई थी, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी है यानी कि जिनके पास 2 लाख या उससे कम के शेयर होल्डर थे, उनको लगभग 10% की एंटाइटलमेंट मिली थी। 733 शेयर के बदले में 71 शेयर कंपनी ने एक्सेप्ट किए थे। और जो जनरल कैटेगरी है यानी कि नॉन रिटेल शेयर होल्डर जिनके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट पे, उनके सिर्फ 297 इक्विटी शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर ही एक्सेप्ट किए गए थे, यानी कि लगभग 1.35% के आसपास। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हमारे पास गेल के शेयर्स नहीं है तो क्या हमें मार्केट से शेयर खरीद कर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि भाई अगर आपको रिटेल कैटेगरी में ज्यादा चांसेस हैं कि आपके शेयर्स को बायबैक किया जाए, तो रिटेल कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना है। तो मान लीजिए कि रिकॉर्ड डेट पे जो भी शेयर का प्राइस होता है, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 190 रुपए हो जाता है। तो आपके पास 2 लाख डिवाइडेड बाई 190 यानी कि 1052 शेयर या इससे कम होंगे, तभी आप रिटेल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। हालांकि ये प्राइस अगर 180 रहता है या 170 रहता है तो आप ज्यादा शेयर भी रख सकते हैं। वो रिकॉर्ड डेट को ही पता लगेगा कि कौन रिटेल कैटेगरी में एलिजिबल होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास नहीं है तो रफली आप 1052 शेयर ले सकते हैं। अगर वो आज की क्लोजिंग यानी कि 162 के हिसाब से देखा जाए तो आपको लगभग 1,70,424 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर हम डिफरेंट सिनारियो लें, मान लीजिए कि आपके 10% शेयर एक्सेप्ट होते हैं, 25 होते हैं, 50 होते हैं या 100% होते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो 10% वाला अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपके लगभग 1052 में से 105 शेयर आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे बायबैक में। और बायबैक प्राइस 190 है तो उस हिसाब से आपको 19,950 रुपए मिल जाएंगे, जिससे कि जो आपका प्रॉफिट है वो 2,940 रुपए होगा, क्योंकि 162 रुपीज में आपने 105 शेयर लिए और 190 रुपए में कंपनी ने बायबैक कर लिए। तो 2,940 आपकी जो 1,70,000 की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 1.7% आता है। यहीं अगर 25% अगर आपके शेयर एक्सेप्ट किए जाते हैं तो आपको 4.3% रिटर्न मिलेगी। और 50% के केस में 8.6% और 100% के केस में 17.2%, यानी कि 1.7% से लेकर 17.2% तक आप कमा सकते हैं अगर आप अभी भी गेल के शेयर को खरीदते हैं मार्केट से और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बायबैक में।
लेकिन यहाँ पे बस यही प्रॉब्लम होगी कि जितने शेयर आपके बायबैक में नहीं लिए जाएंगे उसको आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा, और उस टाइम पे अगर उसका शेयर प्राइस एक 162 से कम आ जाता है तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है। तो अगर बात की जाए इनकी करंट वैल्यू की, तो ये 6.1 टाइम्स अपनी एंटरप्राइज वैल्यू है एबिटा के अगेंस्ट। और अभी पीछे क्योंकि गैस की कंपनीज बहुत ज्यादा हेडविंड्स फेस कर रही हैं, यानी कि इनके लिए मुश्किल टाइम है, तो इसकी वजह से इनकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो कम हुई है। हालांकि यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, जो भी शेयर आपके बायबैक में एक्सेप्ट होंगे उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 115 क्यू के अंतर्गत कंपनी इसमें टैक्स पे करती है, तो रिटेल शेयर होल्डर या एलिजिबल जो शेयर होल्डर हैं जो बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए कोई टैक्स नहीं बनेगा। इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और अब अगर बात की जाए कि भाई टाइमलाइन क्या हो सकती है, यानी कि अगर हम बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो पैसा हमारे अकाउंट में कब तक आ जाएगा, तो अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, और ये डेट लगभग रिकॉर्ड डेट के 2 वीक के बाद अनाउंस की जाती है। तो अगर हम टेंटेटिव डेट लें पिछले बायबैक के हिसाब से, तो पिछले बार 28 जनवरी 2021 रिकॉर्ड डेट थी, जो कि इस बार 22 अप्रैल 2022 है। उसके हिसाब से जो बायबैक ओपन होना चाहिए टेंडर के लिए वो 19 मई 2022 के आसपास होना चाहिए, और 1 जून 2022 तक ये ओपन रहना चाहिए। उसके बाद जो आपकी जो बायबैक एक्सेप्टेंस फाइनलाइजेशन होना चाहिए 9 जून 2022 तक, और 10 जून 2022 तक पिछली बार के अगर हम टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए बात करें तो 10 जून 2022 वो डेट होगी, जबकि अगर आपके शेयर बायबैक में एक्सेप्ट होते हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और अगर शेयर एक्सेप्ट नहीं होते तो वो आपके डीमैट अकाउंट में वापस से दिखने लग जाएंगे, और 17 जून को ये हटा लिए जाएंगे गेल के रिकॉर्ड से, यानी कि उनके ओवरऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी गेल के शेयर्स हैं तो डेफिनेटली आपको, अगर आप रिटेल शेयर होल्डर है यानी कि 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट को, तो आपको डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, थोड़े से टाइम के लिए आपके शेयर्स ब्लॉक होंगे जब आप टेंडर कर देंगे, लेकिन 10 जून के आसपास आपको पैसा आ जाएगा जो कि काफी अच्छा है, और हो सकता है कि काफी सारे शेयर्स आपके एक्सेप्ट हो जाएं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास शेयर हैं तो आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आपके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर हैं तो आपके ज्यादा शेयर एक्सेप्ट होने के चांसेस नहीं है। हालांकि जितने भी शेयर एक्सेप्ट होंगे उसके ऊपर आपको 190 रुपए के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, तो आपकी चॉइस है, लेकिन वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है अगर आपके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हैं। और अगर बात की जाए कि भाई अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो क्या आपको मार्केट से शेयर खरीद कर बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उस केस में मेरी एडवाइस होगी अभी के हिसाब से, क्योंकि 5% के आसपास एंटाइटलमेंट रह सकता है, और टीसीएस के केस में हमने देखा कि बहुत ही कम एक्सेप्टेंस रेशो रहा है, क्योंकि अब अवेयरनेस बायबैक को लेकर के बढ़ गई है। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि 10 से 15% तक मैक्सिमम आपके शायद शेयर एक्सेप्ट हो, तो उस केस में ज्यादा अच्छा ये तभी है जब आपको कंपनी पे भरोसा हो कि भाई कंपनी पे आपको भरोसा है। तो अगर आपके शेयर बायबैक में एक्सेप्ट भी नहीं होते तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है, तभी आपको इसमें मार्केट से शेयर खरीद कर बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर हम बात की जाए कि भाई कंपनी का शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं, तो अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 9% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक साल में और खासकर 2022 की बात की जाए तो ये 25% तक भागा है, और उसका मेन रीजन है कि जब से बायबैक अनाउंस किया गया है, यानी कि पिछले वीक से ही ये शेयर लगभग 10% के आसपास भागा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 180 और शेयर खान ने 196 का टारगेट दिया था फरवरी बिगिनिंग में, तो उस हिसाब से अभी अपने टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 192 बताते हैं, हायर साइड पे 244 और लोअर साइड पे 158। तो उस हिसाब से जो अभी आज की क्लोजिंग है 162 की, ये लोअर साइड पे ही है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 72,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी और पी भी काफी अट्रैक्टिव लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो फंडामेंटल काफी अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको इस कंपनी में भरोसा है तो आप इसका शेयर खरीद सकते हैं, बायबैक में पार्टिसिपेट कीजिए, जितने बायबैक में एक्सेप्ट हुए वो बोनस है, आपको 190 रुपए मिल जाएंगे, और जितने नहीं होते वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और या वो बायबैक
की डेट के आसपास हो सकता है बायबैक प्राइस के आसपास आ जाए तो आप उसको ओपन मार्केट में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा अच्छा डिविडेंड पे करती है कंपनी, इस साल ऑलरेडी 9 रुपए का डिविडेंड ये पे कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई शेयर्स को टेंडर कैसे करना है बायबैक में, तो जब एक बार बायबैक ऑफर ओपन होगा तब मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टेंडर कैसे करना है। हालांकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और इसके अलावा मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो आप अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।